नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में सोल कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। कहा, भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और इसे हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की आवश्यकता है। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे ने सोल को प्रधानमंत्री मोदी की प्रामाणिक नेताओं को विकसित करने की अटूट प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे 64% से घटकर लगभग 39% रह गया है। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ और भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम्स पत्रिका द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला चुना गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि देश को हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की जरूरत है, क्योंकि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को ऐसे विश्व स्तरीय नेताओं की जरूरत है जो रुझान तय कर सके और वैश्विक जटिलताओं का समाधान ढूंढ सके। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व स्तरीय नेतृत्व वाले सोल के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने कहा, मानव संसाधन कृषि किसी राष्ट्र के विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से जुड़कर विश्व स्तरीय शासन और नीति निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर बोलते हुए भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे ने कहा कि ये प्रामाणिक नेताओं को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। 2 दिवसीय सोल कॉन्क्लेव एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा, जहां राजनीति, खेल, कला और मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीतियां, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र जैसे विविध क्षेत्रों के नेता अपनी प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करेंगे। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप गुजरात में एक उभरता हुआ नेतृत्व संस्थान है, जिसे प्रामाणिक नेताओं को सार्वजनिक भलाई को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी साझा की। अरुणाचल प्रदेश राज्य पुरस्कार, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार और 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक विजेताओं के सम्मान हेतु अलंकरण समारोह का आयोजन आज राजभवन ईटानगर में किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके मंत्रिपरिषद की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए। राज्य पुरस्कार के स्वर्ण पदक विजेताओं में दोन्यी पोलो मिशन स्कूल फॉर हियरिंग एंड विजुअली इम्पेयर्ड ईटानगर, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी ट्रिम्स नाहरलगन, विमेन पुलिस स्टेशन ईटानगर, बीआरओ के तहत प्रोजेक्ट वर्तक, दोन्यी पोलो कल्चरल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, रामकृष्ण सरदा मिशन सेंटर फॉर बियर रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन, पाके टाइगर रिजर्व, अमित मित्तल एसपी भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो, इंस्पेक्टर मिल्ली गई और कांस्टेबल जिमकाम खोरांग शामिल हैं। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार 2024 के लिए एसपी ऑफिस ईटानगर, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पापुमपारे और कृषि विभाग को भी पुरस्कार प्रदान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य पर जेब से होने वाला खर्च 64% से घटकर लगभग 39% रह गया है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य वार्ता 2025 के 12वें संस्करण को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य योजनाओं के तहत प्रदान की गई सेवाओं के कारण स्वास्थ्य पर जेब से होने वाले खर्चों में कमी आई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि चिंता और अस्वास्थ्य के रूप में मानसिक गड़बड़ी एक गंभीर चिकित्सा चुनौती के रूप में उभर रही है। आज नई दिल्ली में
मेडिटेशन लीडर्स के वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में ध्यान आशा की किरण बनकर उभरता है। कार्यक्रम को सराहना करते हुए श्री धनखड़ ने कहा है कि ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास मिशन के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन कुछ ही देर पहले हुआ। इसका आयोजन तब हो रहा है जब सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। इस कार्यक्रम में साहित्य की एकीकृत भावना को दर्शाने के लिए पुणे से दिल्ली तक एक प्राथमिक साहित्यिक ट्रेन यात्रा भी शामिल होगी, जिसमें 1200 प्रतिभागी भाग लेंगे। भारतीय जीव विज्ञानी एवं वन्यजीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम्स पत्रिका द्वारा विमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। यह सूची बेहतर, अधिक समान दुनिया की दिशा में काम करने वाले असाधारण नेताओं को सम्मानित करती है। 45 वर्षीय पूर्णिमा देवी इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला है। असम की पूर्णिमा देवी लुप्तप्राय ग्रेटर एजुटेंट स्ट्रोक, जिसे स्थानीय रूप से हारगिला के नाम से जाना जाता है, की रक्षा के लिए अपने अथक प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है। कभी दुनिया में सबसे दुर्लभ स्ट्रोक में से एक इस प्रजाति को गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में केवल लगभग 450 हारगिला ही बचे हुए हैं। हालांकि डॉक्टर बर्मन के अथक समर्पण के कारण असम में हारगिला की आबादी लगभग 1800 से अधिक हो गई है। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मैट्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री दुबे ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य घरेलू और विदेशी स्रोतों से खनिज उपलब्धता सुनिश्चित करके भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है। भाजपा ने कांग्रेस पर देश की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी ताकतों के समर्थन मांगने का आरोप लगाया है। पार्टी मुख्यालय में आज मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी नेता गौरव भाटिया ने कहा है कि अमेरिकी सहायता का इस्तेमाल चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही नहीं हरा सकती, इसीलिए वे विदेशी ताकतों से समर्थन मांग रही है। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि वे झूठी कहानियां फैलाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन की अमेरिकी सहायता ली गई थी। जम्मू कश्मीर में बनिहाल और रामसूख के बीच लगातार भारी बर्फबारी के कारण अस्थायी रूप से रुके जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर दो तरफा यातायात बहाल कर दिया गया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि अब से दोनों तरफ यात्रा की वाहनों की चलन शुरू हो चुकी है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भक्ति, आस्था और आध्यात्म के साथ साथ शिक्षा पर भी खास जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर मेला क्षेत्र के हर सेक्टर में विद्या कुंभ नाम से स्कूल खोले गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में महाकुंभ में काम करने आए श्रमिकों के बच्चे विद्या कुंभ में पढ़ रहे हैं। इन मोबाइल स्कूलों के जरिए महाकुंभ के दौरान बच्चों को बिना किसी शैक्षणिक नुकसान के शिक्षा दी जा रही है। छात्रों को बैग, ड्रेस और जूते के अलावा सभी जरूरी स्टेशनरी मुफ्त में दी जा रही है। इन स्कूलों में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास भी है, जो कई लोगों के लिए एक नया अनुभव है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 में स्थित विद्या कुंभ के प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि विद्या कुंभ की एक शिक्षिका डॉक्टर संगीता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि स्कूल में लड़कियों के सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। स्क्वैश में भारत के सौरभ घोषाल ने आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ऑक्टेन सिडनी क्लासिक PSA चैलेंजर के पुरुष एकल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।